पूरन के 4 छक्के ने चेन्नई को सपना तोड़ा। मार्च की तूफानी पारी इकाना स्टेडियम में जो हुआ उसे देखकर चेन्नई सुपर किंग्स का फैंस का दिल टूट गया है। एक तरफ सीएसके का प्लेऑफ की उम्मीद बचाने मैदान पे उतरी थी, यानी दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार हार का सामना कर रही थी। उसी को बुझाने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स यानी मैच खेल रही थी। चेन्नई ने 187 रन बनाए थे स्कोर बोर्ड पर यानी लगाए थे। फैंस सोच रहे थे कि मैच में काफी रोमांचक होने वाला है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच आसानी से जीत जाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के सिर्फ बल्लेबाजों ने ऐसे कहर बचाए कि मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की पूरी तूफानी पारी से 16 ओवर 4 बॉल में ही ये मैच पूरी तरह से खत्म कर देता है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ का उम्मीद को और यानी तोड़ देते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजों ने। आईपीएल 2026 का मुकाबला था लखनऊ सुपर जायंट्स के यानी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा था यानी लखनऊ के होम ग्राउंड में। तो दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तान यानी ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया था। ओपनर्स ने तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में रखे थे चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को। लेकिन फिर कार्तिक शर्मा ने ऐसा मोर्चा संभाला कि उन्होंने मैदान को चारों तरफ शानदार शॉट लगाए, चौके और छक्के। स्पिनर और पेसर को दोनों तरह से रौंद कर रख दिए थे कार्तिक शर्मा ने। चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे शानदार पारी की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार बल्लेबाजी की बात करें तो कार्तिक शर्मा ने 5 छक्के 6 चौके की मदद से 42 गेंद में यानी 71 रन के शानदार पारी खेलते हैं। डेविड ब्रेविस ने 2 छक्के की मदद से 16 गेंद में 25 रन की शानदार पारी खेलते हैं। लेकिन लास्ट में 1.5 ओवर में यानी 2 छक्के 3 चौके की मदद से 16 गेंद में शिवम दुबे ने 32 रन की शानदार पारी खेलते हैं। प्रशांत वीर ने 1 चौके 10 गेंद में 13 रन की शानदार पारी खेलते हैं। इन सब की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 187 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग की बात करें तो आकाश सिंह ने 4 ओवर में 36 रन देके 3 विकेट लिए, यानी शानदार स्पेल डाल रहे थे आकाश सिंह। पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने जब रिलीज किया था तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने खरीदा था। अब आकाश सिंह को देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने शानदार गेंदबाजी। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 41 रन देके 1 विकेट लिए भी। फिर शहबाज अहमद ने 4 ओवर में 45 रन देके 1 विकेट लिए। इन सब गेंदबाजों को जैसे पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के ऊपर, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिए तेजी से। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी करने यानी रन चेस करने की पारी आती है मैदान पे। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं फिर से मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश। मिचेल मार्श तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई मैदान पे तूफान आ गया है। मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे, जोश इंग्लिश थोड़ा स्लो खेल रहे थे यानी रन अप बॉल खेल रहे थे, क्रीज पर टिके हुए रह रहे थे। लेकिन मिचेल मार्श बकसने वाले नहीं थे। मिचेल मार्श ने 7 छक्के 9 चौके की मदद से 38 गेंद में 90 रन की शानदार पारी खेलते हैं, यानी अपने शतक से 10 रन दूर रह जाते हैं, यानी रन आउट होकर चले जाते हैं। यानी मिचेल मार्श 1 छक्के 3 चौके की मदद से 32 गेंद में 36 रन बनाते हैं। जोश इंग्लिश और भी आउट होकर चले जाते हैं। निकी पी 4 छक्के 1 चौके की मदद से 17 गेंद में 32 रन की शानदार पारी खेलते हैं। शहबाज अहमद आते हैं 1 चौके की मदद से 3 बॉल में 7 रन की पारी खेलते हैं। जल्दी ही पवेलिन को भी चले जाते हैं। लेकिन फिर मुकुल चौधरी ने 2 चौके की मदद से 10 गेंद में 13 रन की नॉट आउट पारी खेलते हैं। इन सब की बदौलत यानी आसानी से मैच जीत जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने, यानी 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है। 16 ओवर 4 बॉल में ही 3 विकेट खोकर 188 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है और मैच आसानी से जीत जाती है। प्लेऑफ की रेस में यानी बनी हुई थी चेन्नई सुपर किंग्स, उस रेस को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो 3 ओवर में 24 रन देके मुकेश चौधरी ने 1 विकेट लिए। फिर स्पेंसर जॉनसन ने 4 ओवर में 39 रन देके 1 विकेट लिए। अंशुल कंबोज ने ऐसे आज पिटाई खाए कि 2 ओवर 4 बॉल में 63 रन पिटाए, यानी सबसे मार खाए तो अंशुल कंबोज। चेन्नई सुपर किंग्स की हार की वजह यही है तो अंशुल कंबोज की वजह से। अगर अंशुल कंबोज सही स्पेल डाल देते तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स मैच में यानी जीत जाती, यानी मैच आसानी से जीत सकती थी। बाकी गेंदबाजों ने लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव नहीं डाल पाए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मैच जीतकर पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस को यानी खेल को बिगाड़ दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस में पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचेगी। इसका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चेन्नई सुपर किंग्स की हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स यानी संजू सैमसन को रन नहीं बनाना। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान को भी फॉलोअप देखना मिला है। कप्तान और संजू सैमसन ओपनिंग करने आते हैं, तेजी से इन सब रन नहीं बनाएंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स मैच कभी नहीं जीत पाएगी। चेन्नई ने इस मैच में बड़ी गलतियां कर दी है, यानी खराब 1.5 ओवर में बॉलिंग देखने को मिला। मार्च के सामने गेंदबाजों लगातार गलत लाइन लेन डाल रहे थे, कैच छोड़ना, महत्वपूर्ण मौके पर आसान से कैच छोड़े। फिर आया निकोलस पूरन का तूफान। अब मैच की पूरी तरह से मोड़ को यानी पलट देते हैं निकोलस पूरन ने। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए चाहिए थी 24 गेंदों में 24 रन चाहिए थे। फिर बल्ला उठाया, फिर जो हुआ इतिहास से कम नहीं था। 4 गेंद में 4 छक्के लगा दिए लगातार अंशुल कंबोज को यानी निकोलस पूरन ने। सीएसके के गेंदबाजों के चेहरे उतर गए, यानी धोनी के फैन सोशल मीडिया पर यानी सिर पकड़कर बैठ गए। पूरन ने मैच को पूरी तरह से चूरन लगा दिए। नेट रन रेट में भी सुधार हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स को। सीएसके की प्लेऑफ की
उम्मीद और भी कड़ी और मुश्किल हो चुकी है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2026 की प्लेऑफ रेस में पहुंच पाएगी कि नहीं, इसका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।